भरो रे, कर्म ज्योति प्रकटाकर भारत की आरती करो रे। उठो, सफलता के सूरज से आंख मिलाने निकलो, जीवन है संग्राम, स्वयं से युद्ध रचाने निकलो। हर उलझी स्थिति सुलझेगी, बस सुलझाने निकलो। गुमनामो, दुनिया को बस पहचान बताने निकलो। ओ विशालता के स्वामी, क्यों तुच्छ हुए फिरते हो? युद्ध बोध हो किस किस फिर किस कारण तिनके से तिरते हो? कौन सा सूर्य जो तेरे आगे तेज नहीं खो सकता? वह सिंधु कौन सा है जो तुमसे पार नहीं हो सकता? कौन सा युद्ध है जिसे जीतने का सामर्थ्य नहीं है? किसने तुमसे कह दिया तुम्हारा कोई अर्थ नहीं? मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को, और जो लोग इस कार्यक्रम की बुनियाद में हैं, जिनकी वजह से आज बलिदानी परिवारों का सम्मान हुआ और आपका शहर जिनके उपक्रम के कारण गर्व का अनुभव कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार आपकी आशीर्वाद की तालियां उन लोगों के सम्मान में भी पहुंचे। 70-75 वर्षों में, बल्कि उससे पहले भी, पूरे विश्व के लिटरेचर में, पूरे विश्व के साहित्य में, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, नारी अबला है नहीं, उसको दिखा दिया गया है और ये लगातार हिट किया गया है। आधी आबादी दीवारों में कैद है। निवेदन यहां से करना चाहता हूं, ये कहा जाता है कि अगर तुम वीरता का प्रमाण नहीं दे सकते तो चूड़ियां पहन लो। माफ करना, चूड़ियां कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। इनको तो वही पहन सकता है जिसकी कलाइयों में विश्व की सबसे कमजोर वस्तु को भी, नाजुक वस्तु को भी धारण करने की क्षमता, संभालने की क्षमता। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं। मुझे नहीं पता आपने कौन सा रूप देखा, वो सीता है, वो तिनका उठा लेती है तो जलत चलत दशानन डोलत धरती वाले पराक्रमी रावण जैसे योद्धा भी खड़े रह जाते हैं, आगे बढ़ने का उपक्रम नहीं कर पाते। निवेदन करना चाहता हूं, सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार, संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 पंक्तियां आपको विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है भाई। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? वीरता दिखाना छोटी बात है, वीरता पैदा करना बड़ी बात है। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे जनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा। निवेदन करना चाहता हूं, क्या बात है? जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। जिन शहीदों का, जिन अमर बलिदानियों की तस्वीर, जिनकी छवि बैनर पर ऊपर लगी है, ये अपना काम कर गए। हम अभी जिंदा हैं, हमें अपना काम करना बाकी है। एक टिप्पणी और उचेहरा के आशीर्वाद की तालियां इसलिए भी मांगता हूं कि अगर
स्वतंत्रता के आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारियों की दुल्हन आजादी की दुल्हन थी। तो ये कष्ट का विषय है कि वर्तमान भारत के युवा की दुल्हन उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह वाह। मेरे कुलवंश के बड़े लोगों ने, राम अवतार त्यागी जी कहते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम लाइन में लगे, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव मांगूंगा तो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान के। ये विचार हमारे क्यों नहीं? इस देश के युवा को पिछले 75 वर्षों में बताया गया बलिदान अलग विषय है, शौर्य पराक्रम त्याग समर्पण ये योद्धाओं के कंधे पर ढोए जाते हैं, कायरों के कंधे पर नहीं। वो तो केवल सुविधाओं की बात करेंगे। एक टिप्पणी और करता चलो, जो देश जो सभ्यता केवल सुविधाओं की बात करती है वो उस देश के सम्मान को, उस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगी। जानते हैं एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो इनको मिले उनको मिले हैं 100 गुना। दम्भ से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों वर्ष का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। इसमें हजारों नारियों की मांग के सिंदूर है, शोक के आंसू हैं, क्रंदन की कथा भरपूर है। दूध मुहे बच्चों की लाशें, बेटियों की असमतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें। गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां, शंख रोली और अक्षत, आरती की बातियां की पसीने से सिंचाई, इसलिए इसमें नमी। ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी। अरे दूध माओ का मिला है, सत्य है यह सर्वदा। कोख के अंकुर मिलाए तो बचाई संपदा। हे मुक्त कंठ के स्वर वालों, जवानी ही भवानी है। हे मुक्त कंठ के स्वर वालों, थोड़ा सा तेज भरो रे, कर्म ज्योति प्रकटाकर भारत की आरती करो रे। उठो, सफलता के सूरज से आंख मिलाने निकलो। जीवन है संग्राम, स्वयं से युद्ध रचाने निकलो। हर उलझी स्थिति सुलझेगी, बस सुलझाने निकलो। गुमनामो, दुनिया को बस पहचान बताने निकलो। ओ विशालता के स्वामी, क्यों तुच्छ हुए फिरते हो? युद्ध पोत हो किस कारण तिनके से तिरते हो? कौन सा सूर्य जो तेरे आगे तेज नहीं खो सकता? वह सिंधु कौन सा है जो तुमसे पार नहीं हो सकता? कौन सा युद्ध है जिसे जीतने का सामर्थ्य नहीं है? किसने तुमसे कह दिया तुम्हारा कोई अर्थ नहीं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। महाराज संजय ने रेखांकित करते हुए बताया, संजय ने बताया महाराज धृतराष्ट्र को कि कौन कहां खड़ा है। नौजवान लोग सुने, संजय ने बताया, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
भगवत गीता से किसी ने क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन इससे अच्छी प्रोत्साहन की और मोटिवेशन की पंक्तियां मुझे नहीं मिली। काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा, ध्यान चाहता हूं, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू। रोटी एक ही है, खाने वाले 20 हैं तो टुकड़े 20 ही करने पड़ेंगे। अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू, कब से बैठा हुआ बेकार है अरे उल्लू। नीम पर आम उगेंगे तुम्हें खिलाएंगे, नीम पर आम उगेंगे तुम्हें खिलाएंगे, खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। खबर उठी कि आएंगे शहर में नेताजी, ये खबर जानकर लाखों उछल पड़े उल्लू। और आपकी तालियां मांगता हूं, दीन का कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा, अब जंग लड़ने निकल पड़े हैं अधमरे उल्लू। नेता वह नहीं होता जो लोगों के आगे चलता है, नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। क्या कहने, नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे, जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार रहे। निवेदन करना चाहता हूं, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। चुटकुलों की कौम बना के रख दिया हमने सरदारों को। गुरु गोविंद सिंह के बेटों पर हमने चुटकुले कसे और ये देश सुनता रहा। क्या बात है? आजादी की जंगों से दो चार नहीं होता तो भारत माँ के दामन में किरदार नहीं होता, अब तलक गुलामी में होता। यहाँ एक एक भारतवासी यदि भारत का सच्चा बेटा सरदार नहीं होता। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। स्वतंत्रता के आंदोलन में मेरे अनुभव, मेरी आयु बहुत कम है, लेकिन दो आंखों से काला और सफेद देख लेता हूं। क्या बात है? या तो काला या फिर सफेद, काला सफेद दोनों नहीं चलेगा। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, हो सकता है वो विश्व के बड़े विचारक हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी, आस्था के संग संग में गुमान कैद था। रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले कि तुम तो कट्टरता की बात करते हो, तुम तो कट्टरता फैलाते हो। मेरे माथे पे लगा हुआ टीका, मेरे माथे पे लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का घोतक है तो चेहरा की जमानत पर कहता हूं मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस देश के नौजवान को बताया गया कि तुम जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए, जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए,
हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं। हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे, नेशनल टेलीविजन से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। अब इस देश का युवा उनकी ग्लैमर को देख करके बैठा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर, और ये प्रतीक्षा कर रहा है कि नीली वाली कब निकलेगी। ऐसे तो नहीं बनेगा ये देश। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। जो कुछ कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तर्क के साथ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। क्या बात है? वाह। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास कहने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह 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 भाई। ये कौन बताएगा? यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कनें सुननी पड़ेंगी। हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेंगी। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई भ्रष्टाचार हो गया, साहब घोटाला हो गया, तुम क्या कर रहे थे? तुम जिंदा थे और ये हो रहा था। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे। 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। ये इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं दादा, पढ़े लिखे लोग कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं चोटो, खाली किताब का इंडेक्स ही नहीं पढ़ा जाता, किताब भी पढ़ी जाती है। अगर 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयों का आधार सिर्फ सामंतवाद था, तो क्या 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयों का आधार धर्म नहीं था? माफ करिए, धर्म ही था। मैंने बड़ी बात कही है, आपकी तालियां उठाएं। वाह वाह वाह। कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी सुनाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे में हिंसा है। कब से चली आ रही है परंपरा? बोले कि जय श्री राम के नारे में से आपने सीता माता को अलग कर दिया, और जो लोग सीता माता को अलग कर देते हैं वो कभी राम के नहीं हो सकते। लकड़ बग्गू, अगर जय श्री राम के नारे में से सीता माता हट गई तो फिर ये श्री क्या है? यही जगदम्बा है, यही जननी है, यही गौरी है, यही सीता है। वाह 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 वाह। ये श्री ही है। बोले कि भगवान नाम तो बहुत मर्यादित हैं, और उनके नाम पर हिंसा फैलाने वाले कभी राम के नहीं हो सकते। मैं उनसे फिर कहता हूं लकड़ बग्गो, भगवान राम इतने मर्यादित हैं कि उन्होंने जो रावण का वध किया होगा तो उससे ये कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मुझे तीर मारना है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छाट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को चाट देता।
ऐसा है मेरा ईश्वर, और क्यों ना पूरी दुनिया मोहित हो जाए उस पर। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। केरत है जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मध्य, केवट को तेरत दो भैया दिखाई दे। करने को धार पार गंगा की आज प्रभु, पव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम, भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। फूलों से भी कोमल है, भालों से अधिक नुकीला। सज्जनता को सज्जन है, जहरीलों को जहरीला। सज्जनता को सज्जन। जय श्री राम के नारे में हिंसा है। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में। ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक, जैसे हैं अपने राम के हैं। और स्वाभिमान पर आंच आए, प्रतिहिंसक होना पड़ता है। असुर चढ़े यदि छाती पर तो हिंसक होना पड़ता है। माता पन्ना ने अपने नवजात शिशु का बलिदान दे दिया। कवि की कल्पना ने प्रश्न किया उनसे मां पन्ना से कि इतना भी क्या जरूरी था, क्योंकि मां और बेटे के रिश्ते से बड़ा तो रिश्ता इस धरती पर कोई है नहीं। मैंने पूछा मां पन्ना से, कल्पना की। उस जगत जननी ने जो जवाब दिया, भारतवर्ष के वर्तमान स्वाभिमान की इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती। आपकी आशीर्वाद की तालियां उठे, निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा पहले मत बजाओ, सुन लो। ये बताया ना अमित भाई ने, चौथी पंक्ति में तैयार बैठे, समझ में नहीं आए तब भी बैठे। क्योंकि जिस दिन आप समझने ही लगे आगे से पीछे तक सारे के सारे, उस दिन तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी बात। निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा माई, पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई, तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। गर्व करिए अपनी सभ्यता पर, गर्व करिए समय पर। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अगर मेरी कविता की एक पंक्ति भी आपको अच्छी लगी हो, मैं आखिरी बार कुछ संवाद के 2 वाक्य कह रहा हूं, अगर मेरी रचना की एक पंक्ति भी अच्छी लगी हो और आप मुझे बदले में कुछ देना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में और आपके शहर में पिछले 1.5-2 दशकों से जो माहौल पनपा है उसको ठंडा मत पड़ने देना। इतना ही पर्याप्त होगा। निवेदन करना चाहता हूं, आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, और हमने वहां ऐसा माहौल देखा कि जब विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और ये चयन किया जाता था कि आज किस बहन बेटी को उठाना है। लेकिन अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है।
वाह वाह वाह। कहाँ गए, कहाँ गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। तालियां ढंग से बजाना, इटावा से आता हूं मैं। हमारे यहाँ छोटी मोटी चोरियां नहीं होती, डांके ही पड़ते हैं। तो बजाना तो ढंग से बजाना। बजाओ, है क्या, बजाओ। बोले प्रमाण लेके आइए। बिन पग चलाए सुनाई बिन गाना, बिन कर करम कराई विधिनाना। बोले प्रमाण ले आइए। रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा। तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। लोग मुझसे कहते हैं तीर तलवारों की युद्धों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में 1 बार लड़ता हूं, और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। जिंदाबाद। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले। है कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले, और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए देखिए, ये राम जा नहीं रहे हैं, ये उनकी एक्टिंग करने की आदत है। जब वो जाएंगे तभी आप लोग दोबारा करेंगे। अच्छा, वंस मोर कहना पड़ता है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ राम भदावर जी को आमंत्रित करें। भाई राम भदावर। अब दोबारा बुला लिया है तो ये 4 पंक्तियां तुलसीदास की सुन लेना, याद आ गया मुझे। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा ही थोड़ा ही, मैं तो पहले ही कहा, पंचर की दुकान से नहीं निकलता। भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता के साथ जब वन गमन को निकले तो विंध्य की धरती में प्रवेश किया। विंध्य की धरती में जैसे ही घुसे तो विंध्य के लोग इतने बड़े बड़े पत्थर लेके उनके सामने आके खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को आक्रोश आया, बोले कि प्रभु आज्ञा दो, ये तो मार देंगे, इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में, उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान ने कहा कि पता तो करो कि चाहते क्या हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा विंध्य वालों से कि क्या चाहते हो। बोले विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन के भय वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी पद से पद मंजुल कंज तिहारे। भली कीन कृपा रघुनायक जू करुणा कर कानन को पगुधारे। वाह वाह वाह। किसी ने मोक्ष मांगा, किसी ने कुछ मांगा। बिंद वालों ने क्या मांगा कि एक काम करो महाराज, इन पत्थरन में पाए लगाए दो तो ये मैनियां बन जाए, हम ले लेके निकले। काव्य पाठ में वंशमोर करने वाले लोगों को लिफाफे में भी वंशमोर कर देना। प्रारंभ करना चाहता हूं। स्वागत है। इन दिनों इस देश के युवा को धर्म के नाम पर भी बरगलाया जा रहा है। औषधि वही रखनी है जहां कोड़ हो गया है। बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी भूमिका, 5 से 7 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, सुनिएगा। स्वागत। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दो। वैद्य सुसैन ने परम पिता परमात्मा के सामने धर्म की कसौटी खड़ी की। हम लोग जो इस राष्ट्र की पैरवी के लिए बने हैं, हमको ये सुनना, सीखना और समझना भी चाहिए। राधे श्याम तिवारी जी लेखांकित करते हैं, वैद्य सुसैन ने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित है यदि लंकापति के वैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, आपके आशीर्वाद की तालियां उठे। जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छोटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए।
वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व की मानवीय सभ्यता को अगर कोई संरक्षित कर सकता है तो वह सनातन के अलावा और कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। क्यों? पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में, विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। वाह वाह। ये है हम। बिल गेट्स बनना, मार्क जुकरबर्ग बनना, और वो एक कौन सा आया है मास्क, वो बनना बहुत आसान है। मस्क बहुत आसान है, आपकी तालियां आगे से पीछे तक अपने आप खड़ी होंगी। ये सब बनना बहुत आसान है। अगर बनना कुछ मुश्किल है तो भामाशाह बनना मुश्किल है। वाह वाह वाह। ये गौरव भारत के पास। मुझे जिसके लिए आदेश किया गया उसको प्रारंभ कर रहा हूं, उससे एक पूर्व टिप्पणी मेरी माता बहनें यहाँ उपस्थित है। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं, विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलना तो पसंद करती हैं, अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। क्या बात है। 1303 के आसपास एक मेहमान आया था, मेहमान कहें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अभी चले जाओ दिल्ली में लिखा होगा औरंगजेब रोड। हमें पढ़ाया जाता है 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। चोटो तुम आए वहां रेत में झोपड़ी बनाने की हैसियत नहीं है, तुम यहाँ बिल्डिंग बनाओगे। ये सोचने की बात है, ये क्या नॉनसेंस है। लेकिन नहीं चल रहा है, लिटरेचर में भी ऐसा ही है। भारत के निराशावादी लेखकों को खूब ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। वो क्या दिखाएं? दुर्दशा दिखाएं, गरीबी दिखाएं, निराशा दिखाएं, प्यार में दिल टूट गया, दारू पी के मर जा। वो उपन्यास है जिसमें उत्साह की बात है, जिसमें बलिदान की बात है, जिसमें शौर्य की बात है, जिसमें ऊर्जा की बात है, वो सब हाशिए पर। लेकिन ज्यादा दिन नहीं होगा क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी, बस प्रारंभ कर रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती, माता पद्मावती जगत जननी को लेने के लिए पहुंचा। बस यहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। पट कथा से आप सारे लोग परिचित हैं, और अगर परिचित हैं तो आगे से पीछे तक बड़ी तालियां खड़ी करके मुझे आदेश दें। बढ़िया, स्वागत है भाई। बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी तालियां थी। खैर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। स्वागत है भाई। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय को कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाऊं और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छोड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ,
भाले बरछी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो, कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। ध्यान चाहता हूं, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। जब उनको इतिहास में योद्धा लिखा जाता है तो कष्ट होता है। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुफ्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है। और गर्व करिए इस पर, चित्तौड़ दुर्ग तुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। वाह वाह वाह। इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह उठा कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। मूर्खों, बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को वापस ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। वाह 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 वाह। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वह लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थे। वाह 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 वाह। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा यह डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शौर्य की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। क्या बात है, वाह। तो चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। वाह वाह वाह। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रेरणा लीजिए इनसे। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना। जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे, जीते जी दुश्मन अंदर न घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। वाह 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 वाह। जब योद्धा को मातृभूमि के हित चुना जाता है तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है। मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आस पास होता है। तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को माँ का लाल बना देता है। क्या बात है, वाह। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। अंतिम चरण में हूं, मुझे विदा करिए। स्वागत। पहले कफन बांध लो सिर पर। क्या होगा? थोड़ी गाड़ी छोटी होगी। क्या होगा? थोड़ा घर छोटा होगा। क्या होगा? थोड़ा बैंक में बैलेंस कम होगा, 2 रोटी कम खाने को मिलेगी। प्रेरणा लेनी है, देशभक्ति की प्रेरणा ही लेनी है, देशभक्ति दिखानी थी है तो पंडित चंद्रशेखर आजाद से लीजिएगा, क्योंकि एक मुट्ठी सड़े हुए चने चबाकर भारत माता के स्वतंत्रता के आंदोलन में खुद को आहुत कर देने की ऊर्जा हर किसी में नहीं होती। क्या बात है। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को। अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को। अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका दो। अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो। अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का। अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का। अंतिम बार एक दूजे को दे दो आज बधाई। अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी। एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बनाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। वाह 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 वाह। एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। तो मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए। मृत्यु वह नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए। मृत्यु वह नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए। मृत्यु वह नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए। मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। राजन क्षमा मगर कहता हूं, कौन मृत्यु होती है? शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। वाह, क्या बात है। योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे। हमें यह सिखाया जाता है। एक काम करना, माताएं सिखाती हैं, कॉलेजों में सिखाया जा रहा है कि बेटा चिंटू उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, घूम के निकल जाओ, गली बचा के निकलो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों को यह सिखाइए कि उधर से ही जाना जिधर से लड़ाई हो रही है। तब तो ये बलवान बनेंगे। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम
बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। वाह वाह वाह। और डरिए मत, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तो काल भैरव की धरती के हैं, जहां हमारे ब्रह्म ऋषियों ने कहा ओम हन हन हनत पच पच ग्रहण ग्रहण मारे मारे मरदय मरदय मोह मोह ओम हीम हूम फट स्वाहा, काम खत्म। वाह 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 वाह। किसके लिए डरते हो? दिनकर कहते हैं जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। और लड़ना वही नहीं है कि किसी से लड़ गए जाके, ये छोटी छोटी किताबें मिली है ना, इनसे भी लड़ना है। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे। जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन। आज का कार्यक्रम सुनने के बाद घर जाके ये मत कहना कि मजा आ गया, बल्कि आपको ये कहना है कि कल से कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें मजा नहीं आए। वाह वाह वाह। इस देश को आपके ऊर्जा की आवश्यकता है, आपके उद्दंडता की नहीं। वाह वाह वाह। मातृभूमि भाई के जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, तो कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन। एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा। तलवारें नंगी नाचेंगे, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। अंतिम चार पंक्तियां और वो चेहरा मुझे विदा करे। निवेदन करना चाहता हूं, चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। इस देश की महिला ये है, चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। गोहिल वंश के शुभ हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने। खिलजी फिलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने। चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चली चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां। हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। तो अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती कभी पद्मिनी रानी।